सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुकरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम पे। तो दोस्तों जो ये मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज लाया हूं आप लोगों के लिए, है ना। पूरी प्रीवियस ईयर की सीरीज ला रखा हूं आपके लिए, स्पेशली सीएचएसएल और हमारा जो अभी एग्जाम होने वाला है सीजीएल के लिए, ठीक है। तो इसमें लगभग हम लोग 100+ से ऊपर के जितने भी पेपर हुए उनको करेंगे। आज हमारा पहला दिन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आएगा। पूरे हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ एक दो छोड़ देंगे, बॉड मास और जो डीआई है मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग उनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को पेपर भेज दिया है ग्रुप में, और अब आप सॉल्यूशन करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को बढ़िया तरीके से। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ हेक्सागोन इज 2400√3। अच्छा, इस सेशन को पहले शुरू करने से पहले हमने जो हिंदी भाषा वाले छात्र हैं उनको बता दूं कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में ही करूंगा। तो आप देख लीजिए, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा इसका, और हिंदी में आपको मिल जाएगी पीडीएफ, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिएगा। तो ये जो है हमारा शायद 1 जुलाई, है ना, कि जो एक शिफ्ट हुई थी, शायद लास्ट शिफ्ट थी और थर्ड शिफ्ट, उसका पेपर है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ हेक्सागोन इज 2400√3। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 18.50 पर मीटर। बात करूं मैं हेक्सागोन की, तो हिंदी में इसको बोलते हैं भाई षटकोण, मतलब 6 भुजाओं वाला। क्या बोलते हैं भाई? 6 भुजाओं वाला। तो आखिर षटकोण क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो आप लोगों को षटकोण का फॉर्मूला तो याद होगा नहीं, लेकिन एक षटकोण में कितनी होंगी भाई? 6 भुजाएं होती हैं। और 6 भुजाएं होने के साथ साथ इसके अंदर में अगर इसकी डायगोनल को मिला दूं, अगर इसके विकर्णों को मिला दूं, तो ये बना देता है टोटल 6। क्या बना देता है ये? समबाहु त्रिभुज। क्या बना देता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु बोलूं या इक्विलेटरल बोलूं, है ना, इंग्लिश में बात क्या एक ही है, मतलब 6 समबाहु त्रिभुज बना देता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता है। तो हमको ये तो नहीं पता कि षटकोण का क्या फॉर्मूला, अगर आपको याद ना हो तो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a² होता है, और इसके अंदर कितने बने हैं? 6 बने हैं, तो इसका मतलब इंटू 6। तो यही आपका क्या हो जाता है? हेक्सागोन का क्या हो जाता है? एरिया का सूत्र या फॉर्मूला हो जाता है। और इक्वल टू हो गया, आपको कितना दे रखा है? 2400√3 दोस्तों। दे रखा है नहीं दे रखा? देखो, तो यहाँ पे से √3 से √3 कट गया। देखो ये 6 से कितनी बार कट जाएगा? 400 बार। और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होके a² इक्वल टू मेरे पास में क्या मिल जाएगा? 1600। तो a कितना आ गया दोस्तों मेरे पास में? 40। अगर a 40 आ गया, अब एक बात बताओ, आपको फेंसिंग करनी है, मतलब तारबाड़ करना है आपको एक तरह से। तो तारबाड़ देखो किनारे किनारे तो करोगे भाई, किनारे किनारे करोगे, इसका मतलब कि इसका पेरीमीटर कितना होता है? किसका? हेक्सागोन का 6a, है ना। मतलब 6a होता है, मतलब क्योंकि 6 साइड है भाई, तो 6a होगा। तो यहाँ पे एक बार बताओ, a कितना हो गया आपका? 40 है, मतलब कितना आ गया? 240। अब वो कह रहा है यहाँ पे कि ये 240 मीटर आ गया, और पर मीटर कितना आपका? 18.50। तो इंटू 18.50। आप इसे दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कॉस्ट इक्वल टू जो होता है मेरा, वो रेट इंटू क्या होता है? एरिया होता है भाई। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 18 चौको कितना होता है? 72 का 2 होगा कि नहीं होगा? और 18 दूनी 36, और ज्यादा ज्यादा 7 कितना जाएगा भाई? देखो 43 करीबन पे ही जाएगा ना, या 43 44 पे। ये क्या ऑप्शन है यार? है ना, ये तो काफी दूर दूर हो गए। तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और ऑप्शन के थ्रू भी लगा सकते हैं, बस 18 का टेबल अगर आपको आती है तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। मतलब सीएचएसएल के पेपर का ये लेवल देखने को मिल गया था कि काफी अच्छा लेवल है। इस साल जो पेपर हुआ था 2019 का, उसका तो लेवल इतना अच्छा नहीं पूछा हुआ था उन्होंने, कुछ कुछ शिफ्ट को छोड़ के। लेकिन 2018 के ज्यादातर पेपर के जो शिफ्ट थे उनके लेवल बहुत अच्छा था। अब इसी क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए। वो कह रहा है इन अ सर्कल, क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिए। वो कह रहा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, मतलब एक सर्कल दे रहा है मुझे यहाँ पे, मतलब एक क्या दे रहा है? वृत्त दे रहा है भाई। और कह रहा है कि इसका सेंटर क्या है भाई? ओ है। क्या है? ओ है। एडी इज डायमीटर भाई, अगर डायमीटर है तो सेंटर से होकर जाएगी भाई, है ना। ये डायमीटर का मतलब क्या हो गया आपका? व्यास। एसी इज अ कॉर्ड। एसी क्या है भाई? एक कॉर्ड है, तो बना दो एक कॉर्ड, है ना। कॉर्ड क्या होती है आपकी? जीवा क्या होती है? सर्कल के भीतर किन्हीं भी दो बिंदुओं को, किन्हीं भी दो बिंदुओं को, मतलब वो क्या बन जाती है भाई? कॉर्ड। एसी, है ना।
और B इज अ पॉइंट भाई, ये B पॉइंट यहाँ पे क्या AC पे है, ठीक है। OB इक्वल टू मुझे कितना दे रहा है, देखो 5 दे रहा है, कितना दे रहा है 5 दे रहा है, ठीक है। और OBA जो OBA है वो कितना दे रहा है यहाँ पे, ये इसको 60 दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, देखो इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया, और DOC मुझे कितना दे रहा है, वो DOC मुझे कितना दे रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल 60। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैंने एक ट्रायंगल ऐसा बनाया और उसकी ये वाली साइड अगर इक्वल होगी तो वो आइसोसेलेस बन जाएगा भाई। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये 60 हुआ तो इन दोनों को भी 60 होना पड़ेगा, मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया एक तरह से। तो यहाँ पे देखो OCD में, देखो देखो OCD, देखो OCD, यार देखो ये भी रेडियस होगी और ये भी तो रेडियस होगी, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 और ये भी क्या हो जाएगा 60, होगा कि नहीं होगा, देखो ना दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा 60। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि यहाँ पे ये कितना आ गया, देखो 60 आ गया, है ना। अब यहाँ पे ये 60 आ गया। अब कभी भी आप अगर एक सेमी सर्कल आपने खींचा हुआ है और उसके अंदर आप अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो वो हमेशा क्या 90 डिग्री का होता है यहाँ पे। तो आपको नहीं दिख रहा है कि AD जो है इस C पे 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये 60 है, देखो ये 60 है, तो भाई ये वाला 30 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब अगर एक बात बताओ, अगर ये वाला 30 है तो इस वाले को भी क्या होना पड़ेगा भाई, 30 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। देखो AOC, देखो AOC, देखो AO और C, देखो तो ये 30 हो गया। देखो अगर ये 60 है 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई 90, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है वो 180 का बनाता है। तो ये 90 60, तो भाई साहब अब ये वाला कितना बच जाएगा, एक बात बताओ जरा, ये वाला कितना बच गया आपका, ये वाला एंगल, ये वाला कितना हो जाएगा 90 60 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। अगर ये 30 हुआ तो आपको इसका मतलब, देखो ध्यान से सुनो, देखो इधर देखो BOC में देखना, देखो हाँ ढंग से देखो कि BOC में क्या हुआ, देखो कि ये वाला तो 30 था ही था, लेकिन ये वाला भी अगर 30 आ गया। अब एक बात बताओ, इसका मतलब अगर ये 30 तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, और ये BO अगर 5 दे रहेगी तो भाई ये भी तो 5 ही होगी, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है भाई, कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल भी, है ना, उनके जो संगत कोण है वो भी क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, टफ नहीं था। अच्छा देखो, DI के क्वेश्चन में आपके ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, अगर आप लोगों की कैलकुलेशन खराब है तो मुझे बताइएगा। DI मैं आपको यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ, बस एक हिंट दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, परसेंटेज से रिलेटेड है। देखो वो कह रहा कि द टोटल नंबर ऑफ BDE व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2014, मतलब 2014 आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये तो 2014 में BD और E में जो भी हुए हैं, इस परसेंटेज इज व्हाट परसेंटेज, मतलब वो क्या परसेंटेज है टोटल ऑफ ACDE में 2015 में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करोगे। अगर नहीं होता है आपसे तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बोलना, है ना, नीचे कमेंट करके बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन रह गया था, नहीं हुआ था, प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप परसेंटेज निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वो कह रहा ए एंड बी ए एंड बी कंप्लीट द टास्क इन 25 डेज, कितने दिन में करता है भाई, 25 दिन में। चलो अच्छी बात है, ये 25 दिन में कर देता है। अब वो कह रहा है कि बी जो है अलोन, वो 33 1/3 कितना होता है आपका, अगर फ्रैक्शन में बात करो तो 1/3, 1/3 को कितना में कर दे रहा है 15 दिन में। इसका मतलब टोटल काम कितने दिन में करेगा दोस्तों, ये 3 इधर आएगा तो 45, इसका मतलब 25। और ये क्वेश्चन ना अभी रिपीट हुआ है, पता आपको, ये क्वेश्चन अभी ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन ना CPO में आया है, अभी इसी साल जो भी है नवंबर में हुआ था। काफी गजब है, काफी अच्छी बात है, मतलब कितना रिपीट हो रहा है, देखो। तो 25 और 45 का अगर मैं एलसीएम लूं तो ये 2 to 5 आ जाएगा दोस्तों। तो ये टोटल वर्क हो गया मेरा, है ना, ये डेज हो गए। अब यहाँ से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ये क्या आ गई एफिशिएंसी, क्यों, एफिशिएंसी इक्वल्स टू मेरे पास में होता है मेरा टोटल वर्क अपॉन टाइम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो ये तो A प्लस बी का है और ये क्या है B का है, मतलब A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 है और B की कितनी है दोस्तों 5 है। यहाँ रखूंगा तो A की कितनी आ जाएगी 4, आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अब मुझे क्या निकालना, टाइम निकालना है किसका, ए का, ए अलोन, ए अकेला कितना काम करेगा 4/15 काम करेगा, मतलब जो टोटल का वो कितने दिन में करेगा। तो इसका मतलब टाइम इक्वल टू टोटल वर्क कितना हो गया 2 to 5 इंटू 4/15 भाई। और एफिशिएंसी कितनी है भाई इसकी 4 है, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 15 से ये 15 कट गया, कितना आ जाएगा आपका 15। तो वही ये रिपीट क्वेश्चन है, देखो CPO 2000 ये 20 में भी रिपीट हो गया, ठीक है। और ये CHSL 2018 का पेपर है हमारा, देखो
आपसे यही कहता हूँ कि पेपर रिपीट होते हैं। अगला देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बेटा ये अब तक का सीएचएसएल का। अगर मैं आपसे कहूँ ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है सीएचएसएल का, क्यों कह रहा हूँ देखो, अभी आप खुद सॉल्यूशन से पता कर दोगे। देखो वो कह रहा है कि टेंजेंट है कोई, थोड़ा सा सर्कल ऐसे करता हूँ, जरा बढ़िया सा बना देता हूँ ना। चलिए, जगह काफी है, बन जाएगा यहाँ पे भी, है ना। ये सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए वो कह रहा है कि ए बी और यहाँ पे क्या हो गया, ये ए सी। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है हमारे स्पर्श रेखा। एक बाहर से मैंने क्या खींची, इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची, ए बी और ए सी, मतलब टेंजेंट खींची, ठीक है। अब वो कह रहा कि बी ए सी ये वाला कितना एंगल दे रखा मुझे, 40। कितना दे रखा है, 40। कह रहा है कि अ कॉर्ड सीपी इज पैरेलल टू बी ए भाई। अगर मैं इसके पैरेलल खींचू तो कुछ इस तरीके से खींची जाएगी भाई, है ना। तो यहाँ पे सीपी हो गई भाई। अब ध्यान से सुनिए, देखिए इसको यहाँ से मिला दो यार, ना, मिला दिया। अब ध्यान से सुनिए, वो मुझसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझसे कि सीबीपी कितना होगा भाई, ये सीबीपी कितना होगा ये वाला। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ढंग से गौर करना। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री कह रहा मैं, ज्योमेट्री में कुछ चीजें हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से कुछ चीजें एक्स्ट्रा उसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फिगर में। बस ये चीज होनी चाहिए कि वो चीज गलत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, मैंने इसको, इस टेंजेंट को जरा आगे बढ़ा दिया यहाँ ई तक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो ये वाला ए बी और पी सी क्या है, पैरेलल, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है। देखो दो लाइनें अगर कभी भी पैरेलल होती हैं, क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, मान लो ये और ये वाली लाइन, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 40 है बच्चा लोग, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। अब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी है सेगमेंट की, उसके अकॉर्डिंग बच्चा लोग अगर ये 40 होगा तो ये वाला 40 होगा, ठीक है। ये वाली जो पूरी की पूरी थ्योरम है, ये आपको मैं जब सर्कल पढ़ाऊंगा तब पूरी पूरी समझा दूंगा। बस आप तब तक इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, कि अगर मान लो ये दो लाइन पैरेलल है दोस्तों, और ये वाला 40 है, तो ये वाला इसके साथ में जो एडजेसेंट है, जुड़ा हुआ है, जो संगत है, वो वाला भी कितना बन जाता है, 140, क्योंकि इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो अगर ये 40 है तो ये वाला कितना हो जाता है यार, 140। तुमको पता है कि सीधी लाइन है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 40। अगर ये 40 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 40 का 40। सेगमेंट है बेटे इसका अंदर का, ठीक है। एक्सटीरियर सेगमेंट की थ्योरम लग जाती है। तो चलिए फिर अगला वाला करते हैं। उम्मीद है, मुझे पता है कि आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो सकता है, जो लोगों ने अभी सर्कल नहीं पढ़ा होगा। तो जब हम ज्योमेट्रिक थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट समझा दूंगा, ठीक है। अगला देखो यार, अगला क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है भाई, 600 है मार्क प्राइस आर्टिकल का। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन मार्क प्राइस, इस पे 25% का अगर मैं डिस्काउंट लगाऊं तो कितना कर बनेगा भाई, माइनस का 150, इसका 25% निकालो, तो कितना बन गया भाई, 450। इसका मतलब ये एसपी हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास में, सी, सॉरी एमआरपी, है ना। वो कह रहे देयर वाज अ लॉस ऑफ 30। अगर इसमें 30 लॉस हुआ है, मतलब प्लस का 30 अगर मैं इसमें जोड़ दूं, तो 480 मेरा क्या बन जाएगा, सीपी, है ना। क्योंकि आपको पता है कि लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। इसका मतलब जो 30 कम रहे होंगे वो किस में रहे होंगे, सीपी पे। तो अगर मैं एसपी पे 30 जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, सीपी। अब कुछ नहीं, कितने का लॉस हुआ भाई, 30 का, अपॉन कितना, सीपी। ये कितनी बार कटा, देखो इससे 1/16, और 1/16 फ्रैक्शन में कितना होता है आपका, 16 2/5। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख दीजिएगा इस फ्रैक्शन वैल्यू को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो वो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सीआई या चक्रवृद्धि ब्याज बोलो हिंदी में, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम। वो कह रहा है कि अगर 5 महीना, 5 मंथली लग रहा है आपका इंटरेस्ट, ये लगे, तो सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस बताओ। देखो बच्चे, इसको याद, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर 12% जो रेट दे रखा मुझे, वो अगर 12 महीने के लिए लग रहा होगा, क्योंकि साल भर का है ना, देखो पर एनम है, तो मतलब 12 महीने के लिए कितना, 12%, तो 1 महीने के लिए कितना भाई, 1%। तो अगर 5 मंथली लग रहा होगा तो कितना आ जाएगा, 5%। अब ध्यान से सुनिए, रेट आपका कितना आ गया, 5% आ गया। अब अगर ये रेट 5% कितने बार के लिए लगेगा, देखो, क्योंकि यहाँ पे वो 5 मंथली कह रहा है ना। देखो अब इस ईयर को जरा तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे, ध्यान से सुनना। ये 1 ईयर प्लस 1/4,
ये ना 1/4 है, तो इसको मैं मंथ में चेंज करने के लिए कितना 12 से करूंगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने हमारे 12, तो 4×3 = 12। इसका मतलब टोटल 15 महीने हो गए। 15 महीने मतलब 5 5 5। अब ध्यान से सुनिए, 3 बार हो गया 5। अगर मैं एसआई की बात करूं दोस्तों, तो 5% अगर 3 बार लगेगा तो कितना आ जाएगा 15। लेकिन सीआई में 15 नहीं आएगा, क्योंकि सीआई में क्या लगता है आप लोगों का, सक्सेसिव लगता है। अब अगर ध्यान से सुनिए, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 5% अगर 3 बार लगे सक्सेसिव में, तो उसकी नेट वैल्यू कितनी आती है, लगभग 15.76% आती है। ये आप लोग याद करके रखिए, है ना, क्योंकि सीआई में कुछ वैल्यू याद करनी पड़ती है। तो अगर ये 15.76 है, तो अब एक बात बताओ, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 0.76 का है कि नहीं है। अब 0.76 जरा 12 का जरा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बस 12 का करना और कुछ मत करना। 12×6 = 72 का 2, 12×7 = 84 और 7 लगभग 91 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या है मेरा, ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं आया दोस्तों, क्योंकि इस 2 के बाद में ना आगे ही चलता रहता है, ठीक है। तो लगभग आपके पास में क्या आंसर, तो जिसको वैल्यू अगर याद होगी सीआई की, वो आसानी से कर देगा, वरना आप लोगों को इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आपको और मेथड कुछ करना है, मतलब कुछ और आसान मेथड करना है, देखो, तो 12,000 जैसा आप लोगों को दिया रखा है, और हर साल अगर आपका रेट क्या है, इक्वल है, हर साल आपका रेट क्या है, अगर इक्वल है, तो इसका पहले साल 5% निकालोगे दोस्तों, कितना आएगा 600। तो ये पहले साल का सीआई हो गया। फिर से इसका 5% निकालोगे तो कितना बनेगा, देखो 30 बनेगा। 30 इसमें जोड़ोगे तो 630 कितना बन गया भाई, दूसरे साल का बन गया। अब तीसरे साल के लिए क्या करना है, आपने इसका 5% निकालना है। इसका 5% देखो कितना होगा, 5×3 = 15 का 5 और 6×5 = 30 और एक कितना 31, 31.5 हो गया। तो 31.5 अगर इसमें जोड़ दोगे तो 61.5 क्या हो गया तीसरे साल का। बस इन तीनों को जोड़ो और यहाँ से 15% निकालो और माइनस कर दो भाई, आपका आंसर उससे भी आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, जब मैं आपको कभी सीआई पढ़ाऊंगा यहाँ यूट्यूब पे, तो तब आपको समझाऊंगा कि आखिर मेथड क्या है, जिसमें कि रेट अगर इक्वल हो तो हम इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला देखेंगे, वो कह रहा है मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कोई दूरी है, उसको 12 किलोमीटर पर आवर से जाता है और वापस कितने से आता है, 9 किलोमीटर पर आवर से, और टोटल टाइम कितना लेता है, इतना। देखो अगर मैं तुमको बेसिक की बात करूँ तो ये बेसिक से सिंपल सा हो जाएगा। अगर मैं पहला टाइम निकालूं तो x मतलब d अपॉन का s प्लस का d अपॉन का s इक्वस टू क्या हो जाएगा, मेरा टोटल टाइम। ये भी टाइम आएगा, ये भी टाइम आएगा, तो पहला वाला d मुझे नहीं पता, x अपॉन का कितना 12, x अपॉन का कितना 9, और इक्वस टू कितना टाइम टोटल कितना 7/3। एलसीएम लोग यार 36 आ जाएगा, ऊपर 9 चौको और 12 3 36, तो कितना आ जाएगा भाई, 4x प्लस का क्या आ जाएगा, सॉरी 3x आ जाएगा, आ गया, और इक्वल टू 7/3। ये 7 से देखो 7 कट जाएगा, तो x कितना आ गया, देखो ये 3 से कितना 12 बार, तो x 12 आ गया। तो 12 जाने में 12 आने में मतलब टोटल कितना भाई, 24। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आखिर आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि वैल्यू पुटिंग करते हैं, है ना। वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते, 90 रख नहीं सकते, क्योंकि ऊपर क्या है भाई, कॉट है ना, नहीं रख सकते। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में आएगी कि क्यों ना 45 रख दें। अगर आप 45 वैल्यू रखोगे ना, डिग्री में अगर 45 रखोगे, तो ये और ये ना इक्वल आ जाएगा, ये और ये इक्वल आ जाएगा, आप फंस जाओगे बिना बात के। तो इसीलिए जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हों और ऑप्शन में आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी दे रखी हो, तो गलती से भी क्या नहीं करना है भाई, वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों को टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में बिलीव करिए और आसानी से होगा। तो बचपन में हमको ये चीज सिखाई गई थी कि कभी भी अगर इस तरह की कोई भी चीज दे रखी हो, तो सबको साइन कॉस में चेंज करो, इसमें चेंज करो साइन कॉस में, और थोड़ा स्पीड से करो। देखो, तो मैं साइन को लिख दूंगा, एस लिखूंगा मैं, और कॉस को मैं लिखूंगा दोस्तों सी, है ना, पूरा नहीं लिखूंगा यार, टाइम लग जाएगा, है ना। आप भी ऐसे ही करना। तो कॉस अपॉन साइन इक्वस टू 1 माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन का कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, है ना। जरा सॉल्यूशन करते हैं, तो ये कॉस अपॉन का साइन हो गया। आपको एक दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 1 माइनस का अगर s हो गया, तो ये ऊपर यहाँ 1 प्लस का s अपॉन का c, तो यहाँ पे ये a प्लस बी a माइनस बी लग गया, a प्लस का b, और a माइनस का b क्या होता है आप लोगों का, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इन दोनों में लगेगा तो क्या बन जाएगा, देखो सॉरी, कॉस अपॉन का साइन, तो यहाँ पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर अपॉन का कॉस बन गया। ये कॉस ऊपर जाएगा दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर। 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या होता है आपका,
1 माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर कितना होता है मेरा 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो गया, ये साइन हो गया, और इनटू का क्या हो गया मेरे यहाँ पे कॉस स्क्वायर। इस कॉस से कॉस कटेगा दोस्तों, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस है। तो यार इतना टाइम भी नहीं लेगा, ये 30 से 40 सेकंड लेगा आप लोगों का बस, और कोई बुरी चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन से चले गए ना तो बिना बात के 30 से 40 सेकंड आप ऐसे ही खराब कर दोगे, इसमें वैल्यू क्या रखूं मैं। तो प्लीज ऑप्शन देख के ही हमेशा वैल्यू पुटिंग करी जाती है, ऐसे नहीं कि आप बस वैल्यू रख दिया किसी भी तरह से। अगला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि देयर आर थ्री नंबर्स। क्या कह रहा है, देयर आर थ्री नंबर्स इफ द एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर, है ना। अगर उनमें से किसी भी दो को तीसरे नंबर से जोड़ा जाए तो सम ऑब्टेन कितना मिल जाता है, इतना इतना। तो एवरेज ऑफ लार्ज जैसे स्मॉलेस्ट करा है। देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से कराऊंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एक ट्रिक समझ लीजिए आप इसको एक तरह से। मैं वैसे प्रेफर नहीं करता हूँ मैथ्स में ट्रिक बोलना, लेकिन आप इसको एज अ ट्रिक ध्यान रखिएगा कि कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले अगर कभी भी इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिया हो तो आपने एक एवरेज निकाल देना, इन सबको जोड़ देना, 177 प्लस 163 प्लस का 138 और बाई से 2 से डिवाइड कर देना है। तो यार ये 1 2 3 कितना हो जाएगा, 300 प्लस 7 6 13 और 3 कितना भाई, 160, है ना। 7 6 13 3 ठीक है भाई, है ना 163 ठीक है। 7 6 13 360 और 7 3 10 3 कितना भाई 18 और बाई कितना 2। तो कितना आ गया यार, ये देखो 3 4 कितना 478 अपॉन का 2 भाई। तो डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 9 18, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं करी भाई मैंने। उम्मीद है कि नहीं करी होगी, ठीक है। देखते हैं अगर कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक हो जाती है तो। अच्छा, आगे चलो, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो इसका मतलब 239 आ गया भाई मेरे पास में, इतना ही आ रहा ना। 2 3 7 6 3 और ये कितना 130 और 7 3 10 और 18, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इसको किससे डिवाइड करा भाई, 239 आ गया। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। 177 इंटू 2 माइनस का 239, है ना। ये कि ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा, रख सकते हैं आप लोग। तो 7 दूनी 14, ये 5 और ये 2 एकम 2 और 1 354 में से कितना 239 गया। माइनस करोगे तो यार कितना बचेगा, 239 गया तो कितना बचेगा, देखो 5 बच गया ये, है ना। और यहाँ पे से कितना बच गया ये, 4 1 और 1, तो 115 आ गया पहला नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा देखो, 163 इंटू का 2 माइनस का 239, मतलब कितना आ गया मेरे पास में, 2 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 का 2 और 2 एकम 2 3 और 239 भाई, है ना। माइनस करूंगा तो कितना बन जाएगा देखो, ये 16 में से आ गया 7, ये 11 में से 3 गया कितना भाई, 8, तो ये कितना बन गया 87, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं कि क्या है। थर्ड नंबर क्या बन रहा है मेरे पास में, 138 इंटू 2 माइनस का 239। थर्ड नंबर देखोगे तो 8 दूनी 16 का 6, है ना। और 3 दूनी 6 7 और 1 2 कम 2 का 2 भाई, ठीक है। और इसमें से 239 के माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना बन गया देखो यार, हम्म, 9 इसमें से आएगा तो ये 7 हो गया, और ये 5 3 कितना हो गया भाई, 5 में से 3 गया कितना, 2 बचेगा, 2 ही बचेगा, ठीक है 2 ही बच रहा होगा, और क्या बच रहा होगा, 3 बच रहा होगा, और 3 बच रहा है, 37 हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है दोस्तों, 115 हो गया, और सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 33। इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसा होगा, 115 प्लस का 37/2 करोगे तो ये कितना बन जा रहा है देखो, 2 4 कितना भाई, 3 4 5, है ना, 5 और यहाँ पे कितना भाई 1 और बाई 2, तो 2 सते 14 और 2 चुके 12। तो प्लीज इसको एज अ ट्रिक याद रख लीजिएगा कि अगर आप इसको बेसिक से करने लग जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना, कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो डीआई का दे रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइप ए एंड टाइप सी व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2004, जो 2014 सॉरी। देखो यार ग्राफ में देखो, ऐड करो और सीधे निकाल दो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं इसमें, ठीक है। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो अलग चीज हो सकती है, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन डीआई ऐसी चीज होती है कि जो आप पढ़ के कर लेते हो, बस स्पीड आपकी कमजोर इसीलिए होगी क्योंकि आप लोगों को ये पहली बार कर रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है ना, अलजेब्रा का पूछा। वो कह रहा है कि x प्लस वाई कितना है भाई, x प्लस वाई मुझे कितना दे रहा है, 7 दे रहा है, और एक्स वाई कितना दे रहा है, 10 दे रहा है। तो वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। देखो अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग काफी है,
जहाँ पे नहीं होता वहां पे भी मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुटिंग हो रही है कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई देगा और देखो, तो 10 कब आएगा यार, जब 5 into 2 रहेगा। अब 5 into 2 को मान के ना देखो, ये वाली इक्वेशन भी वेरीफाई हो रही है, इसका मतलब 5 और 2 मेरा क्या है, वो नंबर है। तो कुछ नहीं यार, 5 का अगर ये x क्या हो गया मेरा 5, और ये y क्या हो गया 2, इसका क्यूब करोगे 5 का कितना 125 बन गया, और 2 का करोगे 8, एलसीएम लोगे नीचे 1000 बन गया, ऊपर इनको जोड़ोगे तो 133 बन गया। क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन देखो कि कैसे आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं मैन स्पेंड्स 70% ऑफ हिज इनकम, मतलब अपनी 72% इनकम तो वो क्या खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 28%, अगर उसकी आय 28% बढ़ती है, तो हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है 25%। देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज एवरेज, तो परसेंटेज कितनी घटी और बढ़ी किसके भाई, उसकी सेविंग्स में। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम इक्वल्स टू जो होता है मेरे पास में, वो क्या होता है भाई, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम अगर आपने 100 मान ली है और 75 आपने खर्च कर ली, तो भाई 25 ही तो बचाए होगी, है ना। सॉरी, हाँ उल्टा सीधा हो गया इधर पे, पर इसको समझ लीजिएगा बात आप, हाँ ये एक्सपेंडिचर और ये क्या है, सेविंग है, ठीक है। दिक्कत ना कर देखें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो इसने उसको, उसकी जो आय है वो 28% बढ़ी, मतलब कितने हो गई 28, और जो उसका ये क्या है, कौन सा, ये एक्सपेंडिचर है जो इसका, वो कितना बड़ा 25%। 25% की बात करूं मैं फ्रैक्शन में, तो कितना होता है भाई, कितना होता है हमारे पास में, एक बार बताएं कितना होता है हमारे पास में 25%। देखो, वो कह रहा है ना कि एक्सपेंडिचर जो है उसका, वो कितना बढ़ गया भाई, 25% बढ़ गया, तो 25% कितना होता है 1/4, होता है कि नहीं होता, एक बात बताइए। अच्छा, ये 72 है ये, हाँ ये 72 है, तो ये कितना बन जाएगा यार दोस्तों, 28 बन जाएगा, ठीक है। मैंने उसको 75 समझ लिया। तो इसका 1/4 तो निकालोगे तो कितना आएगा यार, 18 आएगा कि नहीं आएगा। तो 18 अगर बढ़ाओगे तो ये मतलब कितना बन गया, 90 बन गया। अगर ये 90 टोटल 128 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 38। तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ देखो 10, है ना, अपॉन में कितना 28, और इनटू कितना भाई 100। डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ। देखो, आपको मैंने 10% वाला रूल भी सिखाया, लेकिन वहां पे यहाँ पे ये यूज मत करना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। देखो, यहाँ पे 2×5 = 10, और 2 से कितनी बार कटेगा 14 बार, बस खत्म कहानी। उसके बाद 14 का टेबल पढ़ लो, तो 14 कम 14, 14 तीन कितना होगा 42, 5 बार तो कितना 14 पंजे, बस 35 में क्या है, ये क्या ऑप्शन है आंसर, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया मैंने आप लोगों को, लेकिन आप लोग ना उसका यूज इसलिए मत करना क्योंकि यहाँ पे कट रहा है, देखो, है ना। तो जो 10% का कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ऊपर कई डीआई के क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो, बॉड मास से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किसी के सॉल्यूशन से बढ़िया आप खुद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बॉड मास वाला रूल पता होगा, बस एक बार रूल बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो पहले ब्रैकेट हटाओ, मतलब पहले इसको हटाओ, उसके बाद ऑफ को हटाओ, मतलब इन ऑफ वालों को सॉल्यूशन करो, उसके बाद डिवाइड वालों को सॉल्यूशन करो, और फिर मल्टीप्लाई वालों को, और फिर ऐड वालों को, और लास्ट में किसको, माइनस वालों को। ट्राई करना, अगर हो जाए तो, नहीं होगा तो मुझे पूछना, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, न जाने कितने शिफ्ट में आ रहा है और जिंदगी भर आता रहेगा भाई। क्या आपको एक ही डिजिट दे रखी है 4 3x 11 11 11 4 5 5 2, और कह रहा है 88 से डिवाइडेड है, देन 3x 2y कितना होगा, 3x - 2y, है ना। और कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y। ध्यान से देखो बच्चों कि इसका मतलब अगर 88 है, तो ये नंबर किससे, 11 से भी डिवाइड जा रहा होगा और 8 से भी, क्योंकि 8 88 के अंदर क्या है, 11 भी है और 8 भी है। अब आपके पास मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 4 3x 11 4 5 y 2। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड जाता है, हमें ये देखना है, तो हम उसके लास्ट के 3 नंबर को देते हैं ना, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। लेकिन वो कह रहा है ना कि y स्मॉलेस्ट है, तो ये को बताओ 8 के पहाड़े में 2 सबसे पहले कहाँ पे आता, 8 चौको 32 में, आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे 32 कैसे आएगा, देखो जब यहाँ पे 3 होगा, 3 कब हो सकता है, जब मैं अगर 8 की टेबल पढ़ूं, तो 8 की टेबल में 5 के आसपास 8 छके क्या होता है 48, इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए 1, इसका मतलब y मेरा कितना आ गया 1। अब आप 5 1 2 में डिवाइड करेंगे तो 8 का पूरी पूरी बार जाता है, और y 1 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट भी है ना, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक आपको नंबर लिखने, तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी 1 होगी। अब आपको 11 का देखना है, देखो 11 का,
तो 11 का क्या होता है कि जितने भी ऑड वाले हैं और जितने भी इवन वाले हैं उनको जोड़ करके आपस में अगर हम माइनस कर दें तो क्या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो अब जरा जोड़ते हैं, 2 और 5 7 और एक कितना भाई ये, है ना, एक कितना हो गया ये 8, 8 और 3 यहाँ पे कितना हो गया देखो, 2 और 5 कितना हो गया यहाँ पे देखो 7, 7 और एक कितना भाई, सॉरी 8, 8 और यहाँ पे x पे आना चाहिए था ना, 8 प्लस x और 4 मतलब 12 प्लस का x हो गया। अब अगले वाले को जोड़ो देखो, 3 और एक 4, 4 और 4 8, है ना, और 8 और एक कितना 9, क्योंकि y कितना 9 है तो माइनस का 9। अब आपको पता है ये 0 से तो बनने से रहा, लेकिन 11 बन सकता है। 11 कैसे, अगर मैं इसको 20 कर दूं तो इसका मतलब x की जगह अगर मैं 8 रख दूं दोस्तों, तो ये 12 8 20 माइनस 9 कितना बन जाएगा देखो 11, तो डिवाइड पूरी पूरी बार चल जाएगा। तो 8 इसका मतलब x क्या है 8 है, यहाँ पे रखोगे आपको निकालना क्या है 3x माइनस का 2y ना, तो यहाँ पे 8 है 24 माइनस देखो यहाँ पे 2 रखोगे अगर, y की वैल्यू कितनी है 2, तो इक्वल टू कितना हो गया, y की वैल्यू 1 है सॉरी, हाँ, तो कितना आ जाएगा 22। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा रहा है पेयर पेपर में बार बार और आगे पूछता रहेगा भाई। वो कह रहा है कि 4360 was divided among A B C D in the ratio ये। आपका रेशियो प्रपोर्शन का लेक्चर चल रहा है, मतलब आज से स्टार्ट करी क्लास, उसमें मैं आगे भी ये क्वेश्चन कराऊंगा, पर तब तक आप देख लीजिए इसको, ठीक है। बट इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो, करना बेटा इस पे था, कर इसमें दिया। तो कह रहा है कि बाय मिस्टेक एज अ रिजल्ट भाई किस में चेक हुआ। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन तेज है तो। देखो 8 5, मैंने आपसे क्या कहा है कि ये जो पूरी राशि है ये किस में डिवाइड हो रहा है कि इसमें, तो इन सबको जरा जोड़ो यार, 8 और 5 13 और 7 कितना 20x, इसका मतलब 20x कितना आ गया 4360 आ गया। यहाँ से अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पे से x कितना आ गया 2, 1 8, आ गया कि नहीं आ गया देखो, आ गया कितना आ गया 218 आ गया देखो, आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, अब ध्यान से समझना मेरी बात को कि कैसे मैं इसको क्वेश्चन को कर सकता हूँ देखो। अब यहाँ पे से इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो देखो सबसे पहले देखो x की वैल्यू अगर 218 है तो ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला और ये 8 वाला कैसे आएगा देखो, इंटू 218 करोगे, इंटू 218 करोगे भाई, क्योंकि एक पे है ना, तो 5 पे कितना होगा भाई 218। अब ध्यान से देखना, देखो मेरी बात को देखो, अभी यहाँ पे इस चीज को ना थोड़ा होल्ड पे रख दो, इनको मल्टीप्लाई मत करो, पूरे को होल्ड पे रखो, है ना, क्योंकि अभी आगे भी करना है। अब जब भी आपको इस तरीके का कुछ दिया रहे तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका अगर एलसीएम है देखो 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5 और रेशियो 1/8 का अगर मैं एलसीएम लूँ कितना ले लूँ 120 ले लूँ, तो इनका रेशियो आ जाएगा कितना भाई 40, 30, 24 और कितना 15। अब इन सबको जरा आप ऐड करिए एक बार, इन सबको ऐड करना, तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा देखो 40 और 30 70 और कितना भाई 24, शायद 109 आ जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा देखो 39 हो गया, हाँ 109 आ गया। अब ये 109 किसके बराबर होगा 4360। तो आपको पता है कि यहाँ पे से अगर मैं निकालना चाहूँ तो 100 9 चौको 36 मतलब एक पे कितना आ गया 4 आ गया ना, 100 चको 100 का पूरी पूरी बार जाएगा 4 में, और इसका भी चल जाएगा, मतलब 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो कि इसमें मतलब फिर से देखो इस 40 वाले में, 30 वाले में, 24 वाले में और 15 वाले में, तो एक पे 40 है तो इस पे कितना हो गया भाई 1600, इस पे कितना हो गया 1200, इस पे कितना हो गया 24 को कितना होता है भाई 96 960, और इसको 15 को कितना हो गया 60। अब ध्यान से देखना, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, देखो यहाँ पे देखो यार 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 8 3 24 का 4 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, और 3 एकम 3 आ गया कि नहीं आ गया, 3 एकम क्या आ गया देखो, इसका मल्टीप्लाई करो ना 218 के साथ में इसका देखो, तो 3 8 सॉरी 8 3 24 का 4, 3 एकम 3 और 2 कितना भाई 5 और 3 दूनी कितना 6। आप जब इसको 6 से माइनस करोगे तो देखो ये हजार के पार चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ऑप्शन पहला वाला कट गया। बी देखो क्या मोर है, ये 218 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा देखो 872 आएगा, 872 के इससे मल्टीप्लाई नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, है ना, क्या नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है क्योंकि 800 तो ज्यादा हो गया भाई ये। अच्छा, अगला देखते हैं देखो, है ना, अगला देखते हैं क्योंकि 800 को 32 हो गया, ये 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 872 है ना ये। अच्छा अगला देखो, अगला वाला देखो, अगला क्या है हमारे पास में दिया हुआ कि डी रिसीव्ड 1140 लेस। अब ध्यान से देखो, डी वाला कितना देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 का 4, 6 बचा हासिल, 8 एकम 4 और 4
आर्टिकम आर्ट कितना भाई, 6 सॉरी 6 हो जाएगा, हाँ ये। और यहाँ पे कितना आ गया देखो, अरे यार ये 4 आएगा ना, 4 आ गया, 8 में 16 और एक कितना 17, तो 1744 में से जरा 600 माइनस करना, 4411 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर आ गया आप लोगों को। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर टाइम थोड़ा आप लोग अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो शायद थोड़ा जरा आपकी हेल्प हो जाएगी उसमें, वरना तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि बाई सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 आर्टिकल्स में उसको कितने का लॉस हुआ, 8 आर्टिकल का। इसका मतलब अगर 72 एसपी है और मुझे लॉस कितने का हुआ, 8 का, तो आपको पता है कि लॉस इक्वल टू क्या होता है भाई, एसपी सॉरी सीपी माइनस का एसपी। अब लॉस कितना हुआ भाई, 8 आर्टिकल का, क्या हुआ 8 आर्टिकल का, इसका मतलब 8 सीपी के बराबर हुआ होगा। अब अगर उसने एसपी कितने खरीदे हैं देखो, 72 वाला, तो भाई एसपीबी कितने सीपीबी कितने खरीदे होंगे, 72 खरीदे होंगे कि नहीं होंगे देखो, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया देखो कि अगर आपको लॉस हो रहा है कि सीपी में से, इसका मतलब है कि आप लोगों ने अगर 72 का उसको बेचा और 8 का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब 80 का क्या होगा आपका सीपी होगा। दोनों के बीच गैप कितना, 8 का। आ गया 8 का कि नहीं आ गया, देखिए आ गया। अच्छा, दोनों के बीच का गैप का 8 का अपॉन 80 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा, 10%। बस इसको अगर आप ध्यान भी नहीं रख रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखिए कि 72 आर्टिकल थे यार और 8 का मुझे लॉस हुआ है, इसका मतलब 80 आर्टिकल क्या रहेंगे, सीपी रहेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस रहा होगा मेरा, है ना। इसका मतलब मैंने कितने खरीदे होंगे भाई, 80 खरीदे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 अगर जीरो है देन इतना, देन द वैल्यू ऑफ इतना भाई निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखना, कुछ चीजें मेरी समझना। यहाँ पे यार दोस्तों देखो जीरो है, ना कुछ है ना कोई चीज है, मतलब ऐसा रूट में भी वैल्यू नहीं है ना कोई डिजिट है। तो कॉस की ऐसी वैल्यू रखो जरा मुझे जिसमें कि रूट नहीं होता है, तो वो कौन सी वैल्यू होती है भाई, क्योंकि यहाँ पे तो अगर कोई भी रूट की वैल्यू आएगी वो तो सीधे स्क्वायर से हट जाएगा ना, पर यहाँ पे बिना रूट के आनी चाहिए वरना कटेंगे, जीरो कैसे आएगा भाई। तो कॉस में रूट सिर्फ एक ही की वैल्यू नहीं होती है और वो क्या होता है 60 भाई। अगर आप यहाँ पे 60 वैल्यू रखते हैं देखो, तो ये 2 इंटू वन बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, 5 1/2 हो गया और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ 2 से 2 कट गया दोस्तों देखो, तो यहाँ पे से माइनस 2 आ जाएगा और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0, मतलब वेरीफाई कर रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप cos 60 रखेंगे, तो cos x 60 कितना होता है भाई, 2 अपॉन का रूट 3, रूट 3/2 होता है, साइन तो उसका उल्टा, cos 60 क्या हो जाएगा 1 अपॉन का रूट 3, तो 3 अपॉन का रूट 3 मतलब कितना, रूट 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ इट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ये दिया हुआ, तो ये पूछा हुआ। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो पक्का कहीं ना कहीं यहाँ इधर वाली साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का कुछ होल स्क्वायर बन रहा होगा। अब यही हम लोगों को पता करना है। देखिए सबसे बुरी चीज पता क्या चीज है, देखो ये 8x स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर में यार देखो 8 का तो कुछ होता है नहीं है, लेकिन मैं 8 को तोड़ के दो लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर है ही। इसका मतलब यहाँ पे ये 2ab होगा और ये भी क्या होगा 2ab। तो ये जो 12x है यहाँ पे 2 तो हो गए होगा, लेकिन अंदर क्या होगा देखो 6x होगा, और माइनस यहाँ देखो 2 हो गए होगा क्योंकि ये 2ab की फॉर्म में होता है हमेशा बेटा। तो 2 और यहाँ पे ये 2xy होगा ही होगा, और प्लस का 9 मतलब 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन करते रहो देखो, इसका मतलब पहले 4x स्क्वायर होगा और उसके साथ में क्या है देखो भाई x वाई भी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो 4x स्क्वायर, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 2x। अब बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है, इसका मतलब -1 का होल स्क्वायर, सॉरी -y का होल स्क्वायर। ठीक है, y देखो अकेला है और यहाँ पे y भी है देखो, तो ये पहली चीज मिल गई भाई। अब ये बच गया है, ये बच गया है और ये बच गया है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब 2x तो हो गया, यहाँ पे साइन किस चीज का है देखो माइनस का है, और यहाँ पे दूसरा वाला स्क्वायर क्या है 3 है, तो मतलब -3 का क्या होल स्क्वायर। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 2x बराबर कितना भाई y, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इनको बेटा 0 के इक्वल लग देता है, तो 2x इक्वल टू कितना 3। अब 2x अगर 3 आ गया तो y कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, y अगर 3 आ गया, बस अब क्वेश्चन खत्म आपका। आप ध्यान से सुनो देखो ये कितना है 14x है ना, देखो आपको निकालना क्या है 14x माइनस का 5y, इसका मतलब इसमें कुछ यही तो है 2x इंटू 7, है कि नहीं है देखो,
2x कितना है, 3 है भाई, तो यहाँ पे 3 रखोगे, 7 है कितना, 21 माइनस 5 है कितना हो जाएगा, 15। मतलब कितना आ गया, 6। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, डीआई का है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको कर दोगे, है ना। कि 32% का इंक्रीज किस में हो रहा है भाई, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को लिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें 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 हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन एसएससी में, हमेशा, ऑलवेज कह रहा हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में। देखो द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी बेटा मैंने, प्रोड्यूस टू, इसको आगे बढ़ाया डी तक, इसको आगे बढ़ाया कहाँ तक बेटा, ई तक। द बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी, भाई इसका बाइसेक्टर है, मतलब क्या है बाइसेक्टर का, मतलब क्या हुआ भाई हमारा, द्विभाजक। हिंदी वाले जितने भाई लोग हैं उनको बता दो कि इसका मतलब होता है द्विभाजक भाई। अच्छा, और इसका भी भाई, इसका मिला, और इसको कहाँ पे मिल गया यहाँ पे कहाँ पे मिल गया भाई, ये बी सी, ये पी पे मिल गया। एंगल ए अगर 72 है तो वो कह रहा है पी। देखो यहाँ पे लग जाती है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भाई, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा बाहर रहता है ये, है ना। एक सॉरी एक्स सेंटर, सॉरी माफ करिए, एक्सटीरियर कह रहा हूँ मैं। ये हमारा एक्स सेंटर हो गया। एक्स सेंटर का मतलब हिंदी में कहूँ तो बाह्य कोण की एक प्रमेय होती है, वो लग जाती है हमारे पास में, है ना। जब आपको ट्रायंगल के सेंटर पढ़ाऊंगा तब वहां पे पढ़ाऊंगा। अब एक्स सेंटर क्या होता है, ध्यान से सुनो, मुझे निकालना क्या है, ये पी निकालना है। तो एंगल पी इक्वल टू हमारे पास में आता है 90 माइनस का एंगल ए बाई टू। ये फॉर्मूला आप याद करिए, ये किसका फॉर्मूला है भाई, एक्स सेंटर का। किसका है, एक्स सेंटर का, मतलब जो बाहर रहेगा ये। ठीक है, ये इन सेंटर आ गई तरफ, ये एक्स सेंटर जो बाहर मतलब एक्स की तरफ रहता है। तो यहाँ पे ये 90 हो गया, माइनस एंगल ए कितना आ जाएगा भाई, 36 आ गया, और इक्वल टू कितना, क्योंकि ये 72 है ना, तो 54 आ गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो इधर कर दूं कि एंगल P इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल A कितना भाई, 54। तो सॉरी 54 बोला, 36 है ना, यहाँ पे देखो एंगल A, और ये कितना आ जाएगा, 54। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखिए आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए, स्पेशली इसकी वैल्यू पुटिंग को। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इस बार सीपीओ 2020 में भी पूछे हुए थे कुछ इसी तरह के क्वेश्चन, है ना, इसी इसी बेस पे 2020 में जो भी हुआ था हाल ही में। कभी भी आपको ये 19 दिखे, इनका मल्टीप्लाई 216 दिखे, तो एक्स वाई समझ जाना कि पक्का 9 6 4 क्या है, 9 6 4 है, क्योंकि ये तो प्रूव हो रहा है, ये भी प्रूव हो रहा है। अब ये चीज प्रूव करनी है, वो भी हो जाएगी। देखो 9 6 54, 6 चौको 24, और 9 चौको कितना भाई, देखो 36। तो दिख रहा है तुमको, यूनिट डिजिट देखो 4 ही आ रहा है। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, इतना तो मुझे लगता है कि आप लोग भी कर देंगे लेकिन थोड़ी सी और हेल्प करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है आप लोगों की। 9 का क्यूब 729, है ना। 6 का क्यूब कितना भाई, 216, 4 का क्यूब कितना भाई, 64, और इन सब का मल्टीप्लाई करोगे 216। अब जोड़ के फिर चेक करो, है ना। कभी कभी क्या करना चाहिए, कॉमन सेंस हल्का सा यूज कर लो। 9 और 6 कितना होगा, देखो 15 का 5 यूनिट डिजिट, और 6 4 कितना होगा, 0। तो भाई इसकी यूनिट डिजिट अगर 5 आ रही है, तो भाई अगर इसका स्क्वायर रूट है तो भाई 5 ही तो होगा लास्ट में, जिसके उसी का तो स्क्वायर रूट हो गए, है ना। 25 का क्या होता है, 5। ठीक है, 225 का क्या होता है, 15। तो भाई 5 का तो 5 ही आने वाला है, तो जब यहाँ पे 5 है तो इन ऑप्शन में सिर्फ 5 एक ही वाले पेज पे है। आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल देखो, है ना। मिक्स मिक्स क्वेश्चन है, वैल्यू रखनी है थीटा की, और प्लस का क्वाड्रेंट करना है। देखो ये 10 13 दे रखा है, और ये कुछ इस तरह का कुछ खिचड़ी पका रखी है, नीचे वैल्यू दे रखी है। कभी भी इस तरह की क्वेश्चन हो तो ये आपको पता है कि क्वाड्रेंट है, कट जाएंगे भाई, है ना। 10 13 है देखो ये, और ये 10 क्या है, 77। आपको पता है कि 10 जो होता है क्वाड्रेंट में, वो किस में बदलता है, कॉट में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 13। मतलब इन दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90। यहाँ पे चेंज करके कितना लिख सकता हूँ, कॉट 37। और ये तो खैर ये तो 1 होता है, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल। 10 जो होता है वो किसके रेसिप्रोकल होता है भाई, 1 अपॉन कॉट के। तो ऊपर 1 हो गया, 2 इंटू कॉस एक्स 60 क्या हो जाएगा, देखो 4/3। वैल्यू आपने याद करी होंगी मुझे उम्मीद है। तो ये 1/4 हो गया, माइनस का 3 इंटू 1/2 हो गया, और प्लस का कितना हो जाएगा भाई, 2।
तो 1 देखो 8/3 हो गया, ये 1/4 माइनस का 3/2 प्लस का 2 हो गया। सॉल्यूशन अगर मैं करने में आ गया तो देखते हैं क्या होता है भाई। यहाँ पे 4, 1 - 6 प्लस कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा, देखो कितना 1/8/3, सॉरी इधर करता हूँ शायद दिख ना रहा हो आपको। 1/8/3, ये 3 आ गया ऊपर, नीचे 4, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, कितना आ गया भाई 1/2 है ना, 1/2 आ गया। रिपीटेड रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड। ध्यान से देखो कैसे करना है इसको, क्वेश्चन को। माफ करिएगा। देखो ए बी सी बनाया मैंने, ए बी और सी बनाया, ठीक है। वो कह रहा है डी एक पॉइंट है कहाँ पे भाई, ए बी पे। अच्छा, और ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है, बना दिया। इन दोनों को मिला दो भाई, ये किसके पैरेलल है, इसके। ए सी मुझे कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, बी डी 2 दे रहा है, ये 3 दे रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब कि आपका जो बी डी ई है वो किसके सिमिलर है भाई, मेरे ए बी सी के। जब भी सिमिलर होता है कोई भी दो ट्रायंगल, तो उनकी साइड का जो रेशियो होता है, उनका स्क्वायर उसके उन दोनों के एरिया के क्या रेशियो के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर। अब आपको किसका एरिया निकालना है भाई, बी डी ई का, और ट्रेपेजियम किसका, ए सी ई डी का। देखो इस वाले पोर्शन का देखो। अब बी डी की साइड कितनी है देखो दोस्तों, देखो 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा 4, है ना। मैंने कहा था ना साइड का स्क्वायर देखो। अच्छा, अब एक बार बताओ, पूरे वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला, उसकी साइड कितनी है, 5 है। अगर एक बात बताओ जरा, ये पूरे वाला जो ट्रायंगल है देखो, 2 और 3 कितना 5 है, इसका मतलब 25 के आगे इसका पूरी की पूरी वो आ गई। आ गया कि नहीं आ गया। अब इस छोटे वाले का अगर कितना है भाई, 4 है, तो इस 25 अगर पूरे का है तो उसमें से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 21 बचेगा नहीं बचेगा। इसका मतलब इसका कितना आ गया 21, तो इसका मतलब कितना आ गया 4:21। समझ गए, समझ गए। तो आंसर क्या आ गया आपका, पहला वाला। 10th क्लास में या 9th, सॉरी 9th में भी है शायद, 10th में भी हमारे पास में, कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनके साइड का रेशियो का स्क्वायर जो होता है उनके एरिया के रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, डीआई फिर से आ गई आप लोगों के पास में। उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या कह रहे थे, बस एक बार आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। The average number of type A, B, D vehicles exported in 2015 was X% less than the number of type E vehicles in exported in eBay। देखो, ऐड करो, फिर उनको देखो कितना कम है और परसेंटेज निकालो। अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, ठीक है। तो आज हमने 25 क्वेश्चन करे, विद कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाइए, किसी भी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये डाउट था कि हमारा जो है देखिए, अगर मैं आपको कोई पेपर भेज रहा हूँ कोई प्रीवियस ईयर पेपर भेज रहा हूँ, तो आपको कैसे एनालिसिस करना है ये चीज देखे कि देखो, रीजनिंग रिपीट होती है, मैथ्स रिपीट होती है, ठीक है, जी की रिपीट नहीं होती है, और इंग्लिश भी रिपीट नहीं होगी। इंग्लिश जो आता है आपका करंट अफेयर से आ रहा है सब कुछ, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। क्या पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। जीके का क्या है, देखो ध्यान से सुनो। मैंने आपसे एक बुक बताई भी थी कि मनोहर पांडे की किताब ले सकते हैं आप लोग। अगर वहां से नहीं होता है तो देखो टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल है जो आपको देते रहते हैं। जीके पढ़ने का सबसे तरीका अच्छा यही है कि आप लोग बिल्कुल डट करके पढ़िए, मतलब टिके रहे मैदान पे। थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लगेगा, 30 मिनट के बाद में आप पढ़ के उठ के चल जाओगे, लेकिन अगर आप एक बार अपनी रिदम बना दोगे या आप थोड़ा हैबिचुअल हो जाओगे तो आप जीके आपको अच्छी लगने लग जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जीके आपको टफ लग रही है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बैठ नहीं पाते हैं उसे पढ़ने के लिए। देखो, अगर 30 मिनट पढ़ोगे, 1 आवर पढ़ोगे तो नहीं होगा, एटलीस्ट 2 आवर आपको पर डे पढ़ना ही पड़ेगा। जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जीके कैसा पढ़ना है, देखो गलती जीके की नहीं है, गलती क्या है तुम्हारी है कि तुम लोग बैठ नहीं पाते हो। तो एक बार बैठना चालू कर दोगे तो जीके में भी मजा आने लग जाएगा, ठीक है। तो इन चारों पोर्शन पे फोकस करना है। मैंने आज आपको पेपर भेजा है ना, जो पेपर भेजा है उसको देखो, पूरा एनालिसिस करो, एक घंटे में कोशिश करो करने की उसकी, क्योंकि आपका पेपर 1 घंटे का ही होने वाला है, ठीक है। तो कल फिर से मिलते हैं किसी पेपर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जितने भी लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और जितनी हमारी तरफ से आपके लिए हेल्प हो रही है